प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लासेस टीसी प्रिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज अपन करेंगे प्रायिकता जो चैप्टर जो अपन इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर आपके सभी एग्जाम में पूछा जाता है। आरएस प्री के अंदर ये चैप्टर है आपके, जिसमें प्रायिकता के क्वेश्चन आते हैं और यूपीसी के अंदर भी आते हैं। फर्स्ट गेट, सेकंड गेट, थर्ड गेट लेवल 1 और 2 और फोर्थ गेट, उसमें ये चैप्टर पूछा जाता है जिसमें प्रायिकता के बारे में बताना है। सबसे पहले प्रायिकता का जो ताश की गड्डी में ताश के पत्ते आप सब जानते हो, खेलते भी है, उसमें आप सबको पता है ताश की गड्डी के अंदर 52 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। उनमें से 4 इक्के होते हैं, 4 बादशाह होते हैं, 4 बेगम होते हैं, 4 गुलाम होते हैं। ऐसे मिला के सब पत्ते आपके 52 हैं। इनमें से एक क्वेश्चन आपके आ रहा है। क्या पूछ रहा है? एक ताश की गड्डी में से 2 पत्ते एक एक करके बिना पुनर्स्थापन क्रमानुसार 2 क्रमानुसार पत्ते निकाले जाते हैं, तो क्या संभावना होगी कि वो 2 पत्ते इक्के होंगे? क्या होगी? क्या संभावना होगी कि ये 2 पत्ते इक्के होंगे? तो प्रिय मित्रों, ताश की पत्ती के अंदर टोटल पत्ते 52 होते हैं। ताश के कुल पत्ते कितने होते हैं? 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52 पत्ते होते हैं, जिनमें से 4 क्या होते हैं? इक्के कितने होते हैं? इक्के कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये क्या कह रहा है? ताश की गड्डी में से 2 पत्ते एक एक करके आपको निकालना है और उस पत्तों को एक निकाला और पत्ता वापस नहीं डालना है ताश की गड्डी में से। तो क्रमानुसार निकाले जाते हैं, तो क्या संभावना होगी कि 2 इक्के होंगे? यदि दोनों निकाले गए पत्ते क्या होंगे? इक्के होंगे। तो देखो इसमें क्या होंगे? यदि ताश के कुल पत्ते होते हैं 52 और इक्के कितने होते हैं? 4 होते हैं। इक्के कितने होते हैं? 4। वैसे 4 कलर होते हैं आपको। लाल कलर का होता है, ईंट का होता है, बेगम को चिड़िया का होता है, काला का होता है और लाल पत्ता होता है। 4 पत्ते होते हैं अलग अलग कलर के। और वैसे अपन क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल काला या लाल पत्ता पूछा जाता है, जिसमें चिड़िया काले के अंदर शामिल होगी, ईंट लाल के अंदर शामिल होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जब आपको लाल पत्ता कहे तो ईंट वाला शामिल करके आपको पत्ते काउंट करना है। जब काला पत्ता कहे तो चिड़ी वाला पत्ता काउंट करके आपको बताना है। अब देखो ये कह रहा है एक पत्ता निकाल दिया तो 52 पत्तों में से अपन एक पत्ता माइनस करेंगे तो 51 पत्ता शेष बचेगा। 4 पत्तों में से 4 इक्कों में से एक पत्ता यदि इक्का बाहर आता है तो 4 में से अपन 1 माइनस करते हैं तो 3 आता है। क्या आता है? 3। अब इसकी प्रोबेबिलिटी आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। टोटल पत्ते हैं 4 और इक्के 4 में से अपन को टोटल पत्तों में से 52 पत्ते हैं। उनमें से एक पत्ता आपको बाहर निकालना है। एक पत्ता बाहर निकाला तो 3 पत्ते बचेंगे और इधर टोटल पत्ते बचेंगे 51। कितने बचेंगे? 51 पत्ते टोटल बचेंगे आपके। तो क्या करोगे? 13 × 52 13 और 3 का भाग 17, तो 1/13 इंटू 1/17 ये पत्ते आपके प्रायिकता, इसकी प्रायिकता ये शेष बचेगी 17 × 51 और 17 × 17, 17 और 5 कितने हो गए? 17 और 5 22 हो गए। 17 और 5 कितने हो गए? 22 हो गए। 1/221 इसकी प्रायिकता होगी। जो पत्ता इक्का निकालने की क्या प्रायिकता होगी? 1/222 इसकी प्रायिकता होगी। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखोगे। प्रिय मित्रों, ताश की गड्डी के प्रत्येक कोई भी पत्ता पूछ सकता है, कलर का पूछ सकता है, इक्का पूछ सकता है, बादशाह पूछ सकता है। तो उसमें एक पत्ता आने की प्रायिकता निकालनी है तो टोटल अपन 1 में से 1/52 करेंगे। यदि लाल का पत्ता गए तो अपन 2 निकालेंगे और काला का गए 2 निकालेंगे। आगे वाला क्वेश्चन देखो। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बार क्वेश्चन को वापस आप पढ़ लीजिए आराम से। ताश की गड्डी में से टोटल पत्ते 52 होते हैं। टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52। एक ताश की गड्डी में से 2 पत्ते एक एक करके बिना पुनर्स्थापन क्रमानुसार निकाले जाते हैं, तो क्या संभावना होगी कि इसके 2 इक्के होंगे? क्या संभावना होगी कि इसके 2 इक्के होंगे? तो क्या मेरे ताश की कुल पत्ते कितने? 52, इक्के कितने? 4। 52 में से 1 है 51, 4 में से 1 है 3। ये एक पत्ता बाहर आने के बाद ये उसके ताश के पत्ते बचेंगे। दोनों की प्रायिकता निकाल देंगे अपन मल्टीप्लाई में। पहले ये निकाल दिया, फिर ये दोनों को सॉल्व किया, 1/221 आ गया। 1/221। इसी प्रकार आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है ताश के 52 पत्तों में से एक साधारण पैक से एक पत्ता निकाला जाता है, तो वो क्या पान का या हुकुम का पत्ता होगी? इसकी क्या प्रायिकता होगी? इसमें देखो एक पान का पत्ता
और एक हुकुम का पत्ता, दो अलग अलग कलम है, वो 13 होते हैं। कितने? 13 के पान के पत्ते होते हैं, 13 हुकुम के पत्ते होते हैं। तो ठीक है ना? तो इसमें अपन क्या करेंगे, माना कि कुल पत्ते कितने होते हैं? कुल पत्ते 52 होते हैं। कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। इनमें से पान के पत्ते कितने होते हैं? पान के पत्ते होते हैं 13। और हुकुम के पत्ते कितने होते हैं? हुकुम के पत्ते होते हैं 13। ठीक है ना? अब क्या कह रहा है, इसको अपन क्या प्रयोगता होगी, यदि हुकुम का पत्ता है तो क्या प्रयोगता होगी, और पान का पत्ता है तो क्या प्रयोगता होगी। हुकुम का पत्ता है तो क्या प्रयोगता होगी, और पान का पत्ता आने की प्रयोगता आपको ज्ञात करनी है। तो पान का पत्ता आने की प्रयोगता क्या हो जाएगी, 13/52, और हुकुम की आने की प्रयोगता क्या होगी, 13/52। तो पान या हुकुम का पत्ता आने की प्रयोगता क्या होगी, 13/52 प्लस 13/52। दोनों को अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 13 चौक 52, ये कितना हो गया, 1/4। इसका भी 1/4, तो कितना हो गया, 2/4 हो गया। 2/4 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगी। क्या आएगी, 1/2। इसकी प्रयोगता क्या हो जाएगी, 1/2। देखो एक बार वापस क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से। यदि आपको क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स के द्वारा क्वेश्चन लिख के भेज सकते हो, कौन सा स्टेप आपको समझ में नहीं आ रहा। ताश के 52 पत्तों में से एक साधारण पैक से एक पत्ता निकाला जाता है। अपन को एक ही पत्ता निकालना है, वो निकाला गया पत्ता पान या हुकुम का होगा, इसकी क्या प्रयोगता होगी। ठीक है ना? माना कि आपको बताइए, माना कि आपको ताश के कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्ते होते हैं, पान के कितने होते हैं, 13 होते हैं, और हुकुम के कितने होते हैं, 13 होते हैं। अब एक पत्ता आपको लाना है तो 13 में से 13/52 आएगा, और इसके भी पान के और हुकुम के 13/52, दोनों को अपन जोड़ेंगे तो इसकी प्रयोगता आ जाएगी। हुकुम का या पान का पत्ता आने की प्रयोगता 1/4, 1/4 को दोनों को ऐड करते हैं तो 2/4 आता है। 2/4 को सॉल्व करते हैं तो अपन क्या आता है, 1/2 आता है। इसकी प्रयोगता क्या आ जाएगी, प्रयोगता क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। पान या हुकुम का पत्ता आने की प्रयोगता क्या हो जाएगी, 1/2 आ जाएगी। 1/2 आ जाएगी। प्रिय मित्रों, ये चैप्टर आपके 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। 10th क्लास के अंदर ये आपके 13 नंबर का प्रश्नावली है। कितने नंबर की है, 13 नंबर की प्रश्नावली, जो कंपटीशन एग्जाम में आरएस प्री के अंदर ये चैप्टर आ रहा है। तो इसका मतलब है ये प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी ऑल एग्जाम में ये चैप्टर पूछा जाता है। ताश के एक बार वापस क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, क्या क्वेश्चन कह रहा है। ताश के 52 पत्तों में से एक साधारण पैक से एक पत्ता निकाला जाता है, तो उसको पान या हुकुम आने की क्या प्रयोगता होगी कि वो पत्ता आया हुआ पान का होगा या हुकुम का होगा। इसी प्रकार अपन जानते हैं, हम सब जानते हैं कि ताश के गड्डी के अंदर 52 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं, 52 पत्ते। पान के 13 होते हैं और हुकुम के भी 13 होते हैं। तो पान के पत्ते आने की प्रयोगता 13/52 और हुकुम के पत्ते आने की प्रयोगता हो जाएगी 13/52। दोनों की पान या हुकुम का टोटल पत्तों में से आने की, दोनों को अपन जोड़ेंगे और जोड़ के सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगी। कितनी आ जाएगी, 1/2 आएगी। इसी प्रकार ताश के पत्तों में से जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। ये क्वेश्चन इन्वेस्टिगेटर जो सांख्यिकी विभाग का एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये चीज आप ध्यान रखो। आगे वाला देखो प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता आपको खींचने पर उसके बेगम होने की क्या प्रयोगता है। ये आप सब जानते हैं कि ताश की टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। ताश के टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। कुल पत्ते कितने होते हैं, पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक पत्ता अपन खींचे वो बेगम होने की क्या प्रयोगता है। बेगम कितनी होती है, बेगम 4 होती है। बेगम कितनी होती है, 4 होती है। और टोटल पत्ते 4 कलर के होते हैं, ईंट के 13 होते हैं, लाल के 13 होते हैं, काली के 13 होते हैं और चिड़ी के 13 होते हैं। ये बात आप सब जानते हो, और इस
ये चीज आप खेल चुके हो ताश, और आप सबको ये चीज पता भी है कि ताश के अंदर टोटल 52 पत्ते होते हैं, जिनमें से गुलाम 4 होते हैं, बादशाह 4 होते हैं, बेगम 4 होते हैं, और बाकी वाले पत्ते अब वो भी जानते हो, वो नमी होती है, दसी होती है, ये बाकी वाले पत्ते भी आप जानते हो। इनमें से अपन को एक बेगम होने की क्या प्रायिकता है? बेगम होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो क्या होगा? बेगम कितनी होती है? 4 होती है, तो 4/52 करेंगे। क्या करेंगे? 4/52 करेंगे। 4 का भाग 52 के अंदर कितनी बार जाता है? 13 बार जाता है। 13 चौक कितने होते हैं? 52 होते हैं। 13 चौक कितने होते हैं? 52। 1/13 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। प्रायिकता क्या आएगी? 1/13। बेगम आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? बेगम आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/13। 1 कितनी आ जाएगी? 13। देखो क्वेश्चन एक बार ध्यान से आप क्वेश्चन देखिए, और इसमें एक पत्ता भी पूछा है। एक पत्ता क्या पूछा है? वो बेगम आने की प्रायिकता। बेगम आने की प्रायिकता क्या होगी? पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता आपको निकालने की, उसके बेगम होने की क्या प्रायिकता है? तो टोटल पत्ते 52 है, 52 में से आपको एक पत्ता निकालना, वो एक पत्ता कौन सा होना चाहिए? बेगम होनी चाहिए। जो एक पत्ता कह रहा है बेगम है, तो बेगम टोटल होती है 4, तो 4 से अपन इसे 52 से कंपेयर करेंगे, 52 से तुलना करनी है, तो 4/52 लिखना है। यदि एक पत्ता पूछता काली का, तो अपन 13 करते। एक पत्ता पूछता किसका? काली का, तो काली के 13 पत्ते होते हैं, यहाँ पे 13 लिखते हैं। फिर यदि लाल का पूछता तो लाल के 13 लिखते हैं। टोटल ओनली इन्होंने बेगम पूछा है, तो बेगम टोटल 4 होती है, तो अपन 4 का 52 के अंदर भाग देंगे, तो 1/13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/13। इसी प्रकार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं पत्तों वाले। एक पत्ता निकालने की क्या प्रायिकता होगी? तो 1/52 हो जाएगी। यदि काली का पूछता है तो 13/52 हो जाएगी। यदि चिड़ी का पूछता है तो 13/52 हो जाएगी। यदि बादशाह पूछता है तो वही 4 आ जाता है, 4 बादशाह होता है। बेगम का पूछता है, गुलाम पूछता तो क्या आता? 4 आ जाता है। ठीक है ना? थैंक यू मित्रों। आगे यदि ऐसा कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स के द्वारा क्वेश्चन लिख के भेज सकते हो। कहां पे ऐसे क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, इसमें अलग अलग कैसे पूछेगा। यदि टोटल पत्तों में से कभी कभार पूछेगा वो बेगम आने की क्या प्रायिकता है, कभी कभार पूछेगा गुलाम आने की क्या प्रायिकता है, इक्का आने की क्या प्रायिकता है। इस सब में चार पत्ते होते हैं, चार बेगम होते हैं, 4 गुलाम होता है, 4 बादशाह होता है। ठीक है ना? तो इसमें 4 से कंपेयर करके आपको 52 का भाग देना है, तो 1/13 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 1/13 आ जाएगी। थैंक यू मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन करते हैं एक, और आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। फिर ये मित्रों आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो ध्यान से। आगे वाला क्वेश्चन आपके कह रहा है, ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी में से भली भांति फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता आपको निकाला गया है। निकाला गया पत्तों की क्या प्रायिकता होगी कि पत्ता ईंट का होगा। क्या होगा? पत्ता ईंट का होगा। जो मैंने चारों क्वेश्चन कराए, ये चौथा क्वेश्चन है आपके। चारों क्वेश्चन आपके ताश के गड्डी वाले क्वेश्चन है। इनमें से एक क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है। ये जो चैप्टर जो मैंने क्वेश्चन कराए वो इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम में ये आ चुके हैं और आने के आगे भी इसके चांस होते हैं। ठीक है ना? तो इसी प्रकार देखो टोटल पत्ते, कुल पत्ते कितने होते हैं? कुल पत्ते होते हैं आपके 52 होते हैं। कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। अब 52 पत्तों में से आपको एक पत्ता निकालना है। तो ईंट का पत्ते कितने होते हैं? ईंट के पत्ते 13 होते हैं। ईंट के पत्ते कितने होते हैं? 13 पत्ते ईंट के होते हैं। तो ईंट का पत्ता निकालने की क्या प्रायिकता होगी? ईंट की प्रायिकता, ईंट का पत्ता आने की, ईंट का पत्ता आने की प्रायिकता, ईंट का पत्ता आने की प्रायिकता हो जाएगी 13/52। क्योंकि टोटल पत्ते ईंट के कितने होते हैं? टोटल ईंट के पत्ते 13 होते हैं। 13 पत्ते 13/52 आएगा, तो 13 × 13 13 × 52। 1/4 इसकी प्रायिकता होगी। 1/4 क्या होगी? इसकी प्रायिकता होगी। ऐसे क्वेश्चन आपके प्रायिकता वाले क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन, और भी आगे आने के चांस है। तो क्वेश्चन आप अच्छी तरह से देखें, और ताश की गड्डी में से कोई भी पत्ता ऐसे पूछता है तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपके टोटल पत्ते 52 होते हैं। 52 में से यदि ईंट का पत्ता पूछते हैं तो 13 आते हैं, लाल का पूछते हैं तो 13 आते हैं, काली का पूछता है तो 13 आते हैं, और
चिड़ी का पूछते हैं तो 13/52 अपन करते हैं। यदि ऐसी कोई बात कर लेता है तो ईंट की बेगम आने की क्या प्रायिकता है? ईंट की बेगम आने की क्या प्रायिकता होगी? ईंट की बेगम है तो क्या होगी? ईंट की बेगम यदि 1 पता पूछ रहा है ईंट का तो 1/13/52 1/13/52 1 पता निकालना है अपन को, कोई 1/52 हो जाएगी। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। क्योंकि ईंट का पता ही पूछ रहा है, ईंट का पता एक ही होता है ईंट का, तो 1/52 आ जाएगी और इसकी 1/4 है, क्योंकि ईंट के टोटल 13 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं? 13 पत्ते होते हैं, तो 13/52 करना है, 13/52 करना है। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन करेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन लिख के मुझे भेज सकते हैं कमेंट्स के द्वारा, और वो क्वेश्चन आपके